एक्सपो सेंटर लाहौर में पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता इदारों की 3 रोजा पोल्ट्री एक्सपो का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से पोल्ट्री फार्मर्स, फीड मिल्स, फार्मा कंपनीज और पोल्ट्री साजो सामान बनाने वाले इदारों ने भरपूर शिरकत की। एक्सपो में शमसी पोल्ट्री इंडस्ट्री का स्टॉल खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जावेद शमसी ने कहा कि पाकिस्तान में पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की के लिए जदीद तहकीक और मेयारी पैदावार वक्त की अहम जरूरत है। जावेद शमसी को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और जिद्दत पसंदी पर 12 मरतबा नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोगों का आना और लोग कितना कंफर्टेबल है यहाँ फील कर रहे हैं। ये सब हमारी ACPA की काविश है और ये केज हमारा सिलसिला है। आपको पता ही है कि 20-22 साल से हमारा एक्सपीरियंस है और ये भी शुक्र है कि हमने जितनी मेहनत की हमें इस इंडस्ट्री ने बड़ी इज्जत अफजाई दी। हमें तकरीबन 12 अवार्ड भी मिल चुके हैं बेस्ट क्वालिटी पे और यही चीज़ हमारे लिए बेहतरीन है कि हम इसे अपनाते हैं और इसे यहाँ से सीख कर इसको डिलीवर करते हैं। लोगों की आसानी के लिए हम मेहनत करते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो ग्रास रूट के लेवल के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो लेटेस्ट जो रिसर्च हैं, इक्विपमेंट हैं, मेडिकेशन है, इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। तो और एक ही छत के, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे उनको जो भी उनकी डिज़ायर होती है, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जो चेरिशेबल आइटम है ना, उसका रेट पूरी दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं करता और ना कर सकता है। 20 रुपये किलो टमाटर ले रहे होते हैं और कभी आप वही टमाटर 200 रुपये किलो ले रहे होते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती। अब मुर्गी जो है ना, ये स्टोर नहीं हो सकती, लाइव चीज़ है। जब टमाटर ज़्यादा होगा तो सस्ता हो जाएगा, जब टमाटर थोड़ा होगा तो महंगा होगा। यही जो फार्मूला है, यही साइंस मुर्गी के साथ है कि जो मुर्गी के रेट को 2 रुपये भी कंट्रोल कर सके। पीछे से बहाव तेज़ आ रहा है, सस्ती हो गई, पीछे से ज़रा कमी होगी, महंगी होगी। अब गवर्नमेंट जो है ना, नॉनसेंस पागल के पुत्र, वो इसको आर्टिफिशियल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं। अब देखो 10 रुपये चूज़ा वो टैक्स लगा दिया। ओ भाई, 10 रुपये का तो कई दफ़ा चूज़ा बिक रहा होता है, तो टैक्स वो कहेंगे चूज़ा हम ज़ाया कर देंगे, टैक्स की देना। सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें हैं, वो टेक्निकली हैंडल नहीं हो रही गवर्नमेंट से ना, और वो अल्टीमेटली वो पोल्ट्री इंडस्ट्री का तबाही बनेगी। जब पोल्ट्री इंडस्ट्री की तबाही बनती है तो न्यूट्रिशन आप कहाँ से पूरी करेंगे? हाँ, और मेजरली हमारा डेयरी फीड का और साथ में अभी पोल्ट्री भी ऐड किया है। ये 2 काम है और साथ में जो हमारा इंजीनियरिंग का काम है, सैमसोन इंजीनियरिंग के नाम से, ये 1992 से चल रहा है। हम फीड मिलिंग का इंस्टॉलेशन टन की बेसिस पे कंप्लीट यूनिट्स करते हैं जी। अभी बस आए ही हैं, मुलाकात नहीं हो सकी, अभी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो फीड इंडस्ट्री के साथ नहीं है, लेकिन आने जो EPA इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन अथॉरिटी है और इन्वायरमेंटल के रेलिवेंट जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है उसके रेलिवेंट है वो चीज़। वो हम एक मशीन लेके आए पाकिस्तान में, वुड पैलेट मशीन है, कोल का, गैस का, फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट है, जो इन्वायरमेंटल को भी कंट्रोल करता है, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। घरों में भी, जी बिल्कुल, घरों में भी इस्तेमाल हो। ये इसका रेट इस टाइम चल रहा है को 50 रुपीज़ पर kg। हाँ, ये 2 kg इक्वल टू है 1 kg गैस के। हाँ, सेम उसकी BTU सेम है, किलो कैलोरी सेम है। वो उसकी तो अराउंड 300 पर kg कॉस्ट है LPG की, इसकी 100 रुपीज़ उसके काफ़ी कम है उससे। इस कंपनी को बने 1 साल हुआ है अभी। वैसे ये हमारा सेटअप तो कई अर्सा पुराना है, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डील करते हैं पोल्ट्री में। उसमें फीड्स है, उसमें चिक्स है, उसमें ग्रेन्स हैं, उसमें स्टार्च के प्रोजेक्ट हैं, सऊदी अरेबिया में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, दुबई में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये एक बड़ी कंपनी है, एवियन ज़ुबैर फीड्स के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, पिंडी बेस्ड कंपनी है।
और मैं इसका कमर्शियल लीड हूँ। मैंने इसको कुछ 1 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ एग्जीबिशन में हर साल आते हैं? जी, हम हर साल इसको पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। कैसा रहता है फुटबॉल? अच्छा रहता जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं, हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए कस्टमर से नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। हाँ, आपके ख्याल से? और यहाँ पे कोलैबोरेशन भी होती है और कंपनियों के भी आए होते हैं? जी डेफिनेटली। देखें, ये बेसिकली जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है पोल्ट्री की। इसमें बाहर से डेलीगेशंस आए होते हैं। जैसे हमारे स्टॉल्स पे हमारे जो पेरेंट कंपनीज़ हैं, कुछ जर्मन से लोग आए हुए हैं, कोई यूके से लोग हैं, कोई जॉर्डन से हैं। तो डिफरेंट ओरिजिन की जो कंपनीज़ हैं हम पाकिस्तान में लेके आए हैं, ताकि हम जो पोल्ट्री है या एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनके बेहतरीन सलूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, उसका अंडा हो या मुर्गी हो, उसमें सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब जो आपका सवाल है कि मुर्गी का गोश्त सस्ता है, उसमें मामला ये है कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। अभी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके से हमारे मुल्क में नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो उसके ऊपर पोल्ट्री इंडस्ट्री और जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है उसके ऊपर काम कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर एक्सपोर्ट में पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट किया करेगा, तो ये बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा जो अंडे की आपने बात की है, अंडे में ये है कि अंडा चूँकि अभी सीज़न शुरू हो गया है, उसकी डिमांड जो है बहुत हाई है, तो उस वजह से रेट उसके बेहतर है। 30-35 तक जाएगा, अभी तो 22 रुपये का मिल रहा है। जी होपफुली हो सकता है। इस पर स्टॉप हो जाएगा 30-35 में या उसमें भी आगे? नहीं, इसमें कुछ कह नहीं सकते अभी। ये तो डिपेंड्स करेगा। मैंने जिस तरह आपको बताया कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई का रूल इन्वॉल्व है, तो वो जैसे जैसे डिमांड बनती जाती है उसी तरीके से प्रोडक्शन बनती जाती है, उसी तरीके से सप्लाईज बढ़ती जाती है। सर, ये क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर जो चेंज हुआ है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है थोड़ा? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है पोल्ट्री पे। हमारी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है अंडे वाली मुर्गी के लिए, गोश्त वाली मुर्गी के लिए। ब्रीडिंग फ्लॉक्स हैं, उनमें मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन जो हमारे माहिर जो वेटनेरियंस होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं चीज़ों। कॉस्ट भी बढ़ जाता है? डेफिनेटली कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ना जी, हर चीज़ के पीछे, बैकअप के पीछे कॉस्ट तो इन्वॉल्व है। आज पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का ये आईपैक्स का शो है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से और बल्कि इंटरनेशनल लोग सब यहाँ पे आए हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में और बिज़नेस के अंदर ये बड़ा मफाद साबित होगा, और हमेशा से ही ऐसा होता है। इस दफ़ा शो पहले शो से ज़्यादा बड़ा है, और ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उनको फैसिलिटेट करें, इंस्टेड कि उनके लिए रोड अटकाए जाएँ या उनके लिए सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उनको इजी किया जाए ताकि वो मूव कर सकें और बिज़नेस पाकिस्तान लिए बढ़ा सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है। आज तो पहला दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह इस पर लोगों का जो है रश उसी तरह है, और मुझे यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर भी नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे चाइनीज़ और दूसरे कंपनियों के दूसरे मुल्कों से बहुत से लोग आए हुए हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अच्छा एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी और इससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। जी, मेरी कंपनी एजवेट इनोवेशन है और मैं टर्की से इंपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, और 3 साल से रेगुलर स्टॉल लगा रहा हूँ। हम पोल्ट्री इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हम लोगों को जो है ना अवेयरनेस देते हैं कि भाई चिकन खाएँ, एग खाएँ, प्रोटीन सोर्स है, न्यूट्रिशंस है, और हम यहाँ पे लोगों को वेलकम करें। अपनी पोल्ट्री सारे मिल रहे हैं एक ही छत के नीचे, और ये बहुत अच्छा एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों से मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन इशूज़ हुए हैं काफ़ी, पाकिस्तान के स्टॉक का, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, और बाकी एरियाज़ भी काफ़ी, जिसकी वजह से ना माल ओवरलोडेड में हो गया, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा रेट्स डाउन हुए हैं। लेकिन ये इसमें नुकसान कर रहे हैं सारे फार्मर्स आज। तो इंशाल्लाह इसको ये बेहतर हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बेहतर होता तो ये मामला ठीक हो जाएगा। तमाम लोगों को खाने चाहिए, ये बेस्ट न्यूट्रिशन सोर्स है, और इससे अच्छी इस टाइम कोई भी प्रोडक्ट हेल्दी डाइट नहीं है। सबसे बेस्ट डाइट हम चिकन है।